नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब के चैनल पर। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे हैं, आज आपका यूपी जीके से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, जिसमें से आपको 37 क्वेश्चन जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपको मिलने वाले हैं। ध्यान से क्लास को देखिएगा, सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर देखिए आपका जरूर से जरूर हर एग्जाम में आपका देखिए यहाँ से क्वेश्चन फंसने वाला है। यूपी के एग्जाम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिएगा पहला क्वेश्चन देखिए आपका आ चुका है। यहाँ पर कह रहा उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो भाई यहाँ पर आपको बताना है उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 23 जनवरी को, 25 जनवरी को, 26 जनवरी को या फिर 24 जनवरी को। सभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा 24 जनवरी। 24 जनवरी को क्या है भाई, प्रतिवर्ष जो है ना सरकार द्वारा क्या मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस आपका मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था, 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को पहले इसका नाम क्या था भाई, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत से नाम बदलकर इसका क्या रखा गया, यूपी रखा गया था। इसलिए क्या है, इस तिथि को मनाया गया। पहली बार देखिए ये कब मनाया गया था, फर्स्ट बार 2018 में दोस्तों मनाया गया था। जब 24 जनवरी 2018 को पहली बार ये मनाया गया था। चलिएगा भाई सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन कह रहा भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। पहला ऑप्शन देखेंगे 7.33%, 8.99%, 9.20 या फिर कह रहा है 10.04%। तो जल्दी से यहाँ पर आपका राइट आंसर करेंगे तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ए नंबर। 7 पॉइंट कितना बनेगा भाई, 7.33% इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, ये भारत के कुल क्षेत्रफल का भैया इतने परसेंट है। जो कुल क्षेत्रफल है देखिए भारत के कितना हो जाएगा, 2,40,000 और आपका हो जाएगा 928 वर्ग किलोमीटर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। और भाई वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है ना। जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है। अभी यहाँ पर देखिए जुड़वा मछली राज चिन्ह का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला कह रहा बुलंद दरवाजा, दूसरा रूमी दरवाजा, तीसरा दिल्ली गेट और आपका लखी दरवाजा। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका रूमी दरवाजा हो जाएगा, जो कहाँ पर है, लखनऊ में। कहाँ पर, लखनऊ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो निर्माण की बात करेंगे, निर्माण कब हुआ था ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपका आता है यूपी स्पेशल में। 1784 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। नवाब आसिफउद्दौला के द्वारा किया गया था। नवाब आसिफउद्दौला के द्वारा इसका निर्माण भाई किया गया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए फोर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए हर एग्जाम में भाई ये क्वेश्चन आता है। चलिएगा, ये वीडियो एग्जाम में भाई क्वेश्चन आया हुआ है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से भैया सबसे छोटा है। हमीरपुर है, हरदोई है, हापुड़ है, हाथरस है। बिल्कुल यहाँ पर सबसे छोटा आपको बता रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, आपका जो बनेगा हापुड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो एरिया हो जाएगा, एरिया याद रखेंगे, एरिया भी पूछ देता कितना है, 660 के करीब है, 660 किलोमीटर स्क्वायर के करीब है। ये सबसे छोटा जिला हो जाएगा। और सबसे बड़ा अगर पूछे तो आपका क्या हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। भाई क्या याद रखेंगे, लखीमपुर खीरी को याद रखिएगा, सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसका जो क्षेत्रफल है 7,680 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा हो जाएगा। आपका छोटा पूछा तो हापुड़ इस बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। 5 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। बहुत ही कंफ्यूजन यहाँ पर होता है, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ भैया सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल के साथ भैया कौन सा जो जिला है वो साझा नहीं करता, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, लखीमपुर और कुशीनगर। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा कुशीनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेपाल के साथ 7 जिले जो है ना आपके यहाँ पर देखिए सीमा साझा करते हैं। सबसे पहला तो आपका हो जाएगा बलरामपुर, बलरामपुर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे आपका हो जाएगा श्रावस्ती हो जाएगा, श्रावस्ती हो जाएगा, श्रावस्ती हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा भाई लखीमपुर खीरी,
लखीमपुर खीरी हो जाएगा, बहराइच याद रखेंगे, बहराइच, बहराइच पीलीभीत, पीलीभीत। और आपका हो जाएगा, एक हो जाएगा सिद्धार्थ नगर। क्या हो जाएगा भाई, ध्यान रखेंगे, सिद्धार्थ नगर। और लास्ट में और एक आप याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा नाम है उसका, महाराजगंज, महाराजगंज। ये 7 आपके जिले हो जाएंगे भैया जो नेपाल के सीमा से साझा करते हैं। तो यहाँ पर आपका सी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर आ चुका है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। तो भाई यहाँ पर मछलियाँ हैं, धनुष है, तीर है, मोर है। तो यहाँ पर देखिए राजकीय चिन्ह की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राजकीय चिन्ह में नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना बिल्कुल, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा भाई मोर हो जाएगा। क्या बनेगा भाई, मोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, बहुत बार देखिए पीसीएस में भी आया, यूपीएसआई में आया और आपका वीडियो एग्जाम में भी आया था। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी की बात कर रहा है तो कौन सा हो जाएगा, मोर, सारस, तोता या कोयल। तो राजकीय पक्षी आपका हो जाएगा भैया सारस। क्या सारस, या फिर कभी कभी आपका पूछ देता है क्या क्रोंच भी दे देता है ऑप्शन में, क्रोंच भी याद रखें, सारस या क्रोंच होता है। ये आपका राजकीय पक्षी होगा। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, अगर आपका राजकीय पशु पूछे, सारे यहाँ से आप कंप्लीट कर लेंगे। राजकीय पशु आपका याद रखेंगे 12 सिंघा। क्या भैया हो जाएगा, 12 सिंघा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपका पक्षी देखिए अभी बता चुके सारस या क्रोंच हो चुका। अगर वृक्ष की बात करें, अगर आपसे कह दे भैया राजकीय वृक्ष कौन सा है तो ये आपका हो जाएगा अशोक, ठीक है ना। अगर आपसे कह दे राजकीय पुष्प कौन सा है तो राजकीय पुष्प याद रखेंगे कौन सा हो जाएगा भैया, पलाश। और राजकीय आपका खेल कह दे कौन सा हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा भाई हॉकी। चिन्ह की अभी बात करेंगे, चिन्ह कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर एक व्रत है, एक व्रत में क्या है, 2 मछली तथा एक तीर धनुष है। तो ये आपका राजकीय चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ पर बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्र वाला जिला आपको बताना कौन सा हो जाएगा, संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, अंबेडकर नगर। अब यहाँ पर सबके बारे में भाई पता होना चाहिए किसका एरिया कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखेंगे इस हिसाब से तो यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। इसका एरिया की बात करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, 1282 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। कानपुर का ध्यान रखेंगे कितना हो जाएगा, 3155 के करीब है, किलोमीटर स्क्वायर है। और जो आपका संत कबीर नगर की बात करेंगे तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखें 1646, क्या हो जाएगा भैया 1646 हो जाएगा। और अंबेडकर नगर का देखिए यहाँ पर हो जाएगा भैया 2350, ठीक है ना। तो इसलिए आपका बी नंबर एकदम ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9 नंबर कह रहा उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं, सबसे अधिक और सबसे कम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर सोनभद्र एवं संत रविदास नगर, खीरी एवं संत रविदास नगर, लखनऊ, बागपत, कानपुर देहात या फिर ललितपुर। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा लखीमपुर खीरी एवं संत रविदास नगर हो जाएगा। इसको याद रखेंगे, इसको ही क्या भैया, इसको नाम से जानते हैं भदोही, से नाम से जानते हैं क्या, भदोही, ठीक है ना। भदोही देखिए यहाँ पर देखेंगे इसका जो एरिया भैया कितना, 1015 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। और लखीमपुर खीरी का जो है ना, यहाँ पर लखीमपुर खीरी का देखेंगे तो अभी जस्ट पीछे बताया है कितना है, 76-80 किलोमीटर स्क्वायर है। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो बनेगा 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वर्तमान में अगर सबसे कम एरिया वाला जो जनपद पूछे तो कौन सा है, हापुड़। अभी पीछे बताया कौन सा हो जाएगा सबसे कम एरिया वाला, हापुड़। कितना है इसका एरिया, 660 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को भैया अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो यहाँ पर अभी देखिए सभी बताए से जो नेपाल से भैया टच करते हैं, बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत और बस्ती। तो ध्यान दीजिएगा, अभी आपको ध्यान आ रहा होगा, यहाँ पर आपका बस्ती नहीं होगा, बस्ती डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत था और आपका लखीमपुर खीरी, बहराइच, नहीं नहीं ये यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता, बलरामपुर हो जाएगा।
चलिएगा देखते हैं आगे भाई, बस्ती नहीं होगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। अभी नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, शायद बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में भैया स्थान कौन सा है? पहला है, पांचवा है, तीसरा है, फिर सातवां है? जल्दी से राइट आंसर करेंगे तो यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे सबसे पहले नंबर पर आपका हो जाएगा भाई यहाँ पर राजस्थान है, ठीक है ना। राजस्थान के बाद आपका एमपी है, एमपी के बाद आप देखेंगे महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया? महाराष्ट्र है। इसके बाद आपका आ जाएगा यूपी, यूपी के बाद आपका आता है गुजरात, और गुजरात के बाद आपका आ जाता है कर्नाटक। तो यहाँ से आप देखेंगे कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पर आप देखेंगे कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। चतुर्थ आपका करेक्ट आंसर, प्रथम यहाँ पर आप देखिए चतुर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर। यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? यहाँ पर आपका दिया गया उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ भैया सीमा साझा करता है उत्तराखंड। तो बिल्कुल यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सोनभद्र। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा भाई सहारनपुर, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर भैया निम्नलिखित में से कौन सा है? पूर्वी शहर की बात कर रहा है, बलिया है, आजमगढ़ है, बस्ती है, और आपका बाराबंकी हो जाएगा। तो बलिया देखिए पूर्वी सीमा के बिहार के भैया 3 जिलों से भैया घिरा हुआ है, तो यहाँ पर बलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बिहार के 3 जिले याद रखेंगे आपका, एक तो आपका भोजपुर है, दूसरा आपका छपरा आप लोगों ने सुना होगा, और तीसरा आप लोगों ने याद रखना है सिवान। तो चलिएगा यहाँ पर फर्स्ट नंबर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। 14 नंबर देखिए क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्र दृष्टि से आरोही अनुक्रम है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का बढ़ता क्रम भैया आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, और यहाँ पर देखिएगा मिर्जापुर, सोनभद्र, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर। तो यहाँ पर देखिए सबसे आप यहाँ पर बढ़ते क्रम में लगाए गौतम बुद्ध नगर, फिर आपका बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। तो यहाँ पर आप देखेंगे सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा भाई, ठीक है ना। सारे एरिया आप चेक कर लेंगे और बाकी आगे आपको सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 2 राज्यों की सीमाएं, 3 राज्यों की सीमाएं, 4 राज्यों की सीमाएं, 5 राज्यों की सीमाएं। तो सोनभद्र जिले को भैया स्पर्श करती हैं, यहाँ पर देखेंगे 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे ये आपका हो जाएगा सोनभद्र, ठीक है ना, ये आपका सोनभद्र हो जाएगा। अगर यहाँ बात करेंगे इसके पूर्व में, तो पूर्व की बात करेंगे, पूर्व में जो स्पर्श करता है तो आप याद रखिएगा झारखंड है। पूर्व में कौन सा? सोनभद्र के झारखंड हो जाएगा। और आपका पश्चिम में जो आपका हो जाएगा भाई यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। इसको भी ध्यान देना, यहाँ पर देखेंगे। और अगर आपका दक्षिण में कहते, दक्षिण में आपका है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप देखेंगे उत्तर पूर्व की तरफ देखिएगा, इधर उत्तर पूर्व की तरफ यहाँ पर आपका जो बिहार हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा भाई? बिहार हो जाएगा। तो ये 4 आपके हो जाएंगे, 4 जिले को स्पर्श करता है भैया सोनभद्र, याद रखेंगे। तो 4 यहाँ पर राज्य भैया स्पर्श करते हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड और बिहार। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के कौन सा जो जनपद है 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? सोनभद्र है, सहारनपुर है, बिजनौर है, आगरा है। अभी हमने आपका बताया सोनभद्र हो जाएगा। सोनभद्र कौन कौन से है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आपका मध्य प्रदेश, यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में भैया स्थित है? तो यहाँ पर आपको बताना है गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, शाहजहांपुर, मेरठ। तो नोएडा जो भाई उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आपका गौतम बुद्ध नगर, ये इसका राइट आंसर बनेगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? सबसे छोटा यहाँ पर आपको बताना भाई कौन सा हो जाएगा? वाराणसी, जौनपुर और आपका प्रयागराज या फिर आपका गाजीपुर। तो यहाँ पर आपको सभी लोगों को करेक्ट आंसर करना क्या बनेगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे वाराणसी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाराणसी का जो एरिया है 1535 किलोमीटर स्क्वायर है,
ठीक है ना। और यहाँ पर जौनपुर की बात करेंगे तो 4038 हो जाएगा। इसी प्रकार आपका प्रयागराज जो आपका इलाहाबाद की बात करेंगे तो ये आपका 5432 हो जाएगा, ये आपका 3370 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताना है। उत्तर से भैया दक्षिण का सही क्रम बताना है, ये क्रम आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है भाई, क्या हो जाएगा। बिल्कुल सबसे पहले आपका सिद्धार्थ नगर आएगा, फिर आपका संत कबीर नगर, फिर आपका अम्बेडकर नगर आ जाएगा, फिर संत रविदास नगर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे बी इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा भाई, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। अभी देखिए अभी हमने बताए थे पूरे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात देखिए, नेपाल जो है ना ये भैया भारत का पड़ोसी देश है, ठीक है ना। कैसा देश है भैया, पड़ोसी देश। ईमानदारी से वीडियो को भाई लाइक करते रहें, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले, यहाँ पर सारा आपको कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है ना। जो इसकी यूपी से भैया सीमा लगी हुई तो कितनी लगी हुई, कभी कभी पूछ देता क्वेश्चन, यूपी से जो सीमा इसकी लगी हुई है कितनी है, 579 याद रखेंगे किलोमीटर के करीब लगी हुई है, ठीक है ना। 7 जिलों से भैया ये साझा करता, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो सीतापुर से भैया साझा नहीं करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिद्धार्थ नगर हो जाएगा, बलरामपुर हो जाएगा, श्रावस्ती हो जाएगा, महाराजगंज, बहराइच और आपका लखीमपुर और पीलीभीत, ये सारे हमने आपको बताए थे। सीतापुर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर आपका, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। तो यहाँ पर अभी हमने जस्ट आपको बताया 21 नंबर का करेक्ट आंसर करना है, कितने राज्यों से मिलती है। तो 6, 7 है, 8 है और आपका 9 है। तो यहाँ पर आपका डी नंबर राज्य की बात करेगा तो यहाँ पर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे उत्तराखंड होगा, उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा और आपका हरियाणा हो जाएगा, ठीक है ना। ये हरियाणा हो जाएगा और आपका राजस्थान हो जाएगा, एमपी हो जाएगा और आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा और आपका बिहार हो जाएगा और भैया झारखंड हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। एक भाई देखिए केंद्र शासित जिला भी जो है इसको याद रखेंगे, वो आपका दिल्ली है। तो यहाँ पर आपका देखिए राज्यों के बारे में पूछा गया तो यहाँ पर डी नंबर करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा भैया किससे नहीं लगती है, राजस्थान से नहीं, पंजाब से या फिर हरियाणा से या फिर किसी से नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से भैया देखिए ये तो भाई सटे राज्य है, हरियाणा है, राजस्थान, पंजाब आपका दूर पड़ता है, तो आपका बी नंबर इसका राइट आंसर भाई बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला जो है कौन सा है। गौतम बुद्ध नगर, हाथरस है, संत रविदास नगर या फिर कन्नौज। सबसे जो कम है तो अभी हमने बहुत बार बताया संत रविदास नगर, जिसको क्या भदोही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, पहला है, तीसरा है, दूसरा है, चौथा है। तो बहुत बार अभी आपको बताया उत्तर प्रदेश, देखिए यहाँ पर 24 देख लेंगे, यहाँ पर जो आएंगे आप सबसे पहली बात यूपी की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश तो भारत के उत्तर मध्य में भैया स्थित है। कहाँ, भारत के उत्तर मध्य में भैया स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल अभी बताया है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। इसकी लंबाई की अगर बात करेंगे, अगर ये बात करेगा यहाँ पर, अगर ये पूरब से पश्चिम की लंबाई की बात करेगा, ये पूरब से पश्चिम की लंबाई की बात करेगा तो 650 किलोमीटर है उत्तर प्रदेश की। और यहाँ से अगर आप उत्तर से दक्षिण की बात करेगा तो 240 किलोमीटर ये लंबाई। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा डी नंबर चौथा स्थान है। तो यहाँ पर आपका देखिए सबसे पहले आपका राजस्थान हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा एमपी हो जाएगा, फिर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, इसके बाद आपका यूपी आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भैया कौन सा है। तो बहुत बार डिस्कस हुआ लखीमपुर खीरी, इलाहाबाद, रायबरेली या लखनऊ। तो यहाँ पर आप देखेंगे लखीमपुर खीरी, इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा भाई, लखीमपुर खीरी यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है।
तो यहाँ पर आपको सीमावर्ती राज्य बताना है, राजस्थान है, पंजाब है, आंध्र प्रदेश है और आपका पश्चिम बंगाल। अभी जस्ट देखिए, अगर आपको मैप पता हो तो कौन सा सीमावर्ती राज्य हो जाएगा, राजस्थान बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताना है, तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में संबंधित है, बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, फतेहपुर है, जौनपुर है, श्रावस्ती या फिर महोबा। तो बुंदेलखंड क्षेत्र से भैया जो संबंधित हो जाएगा महोबा हो जाएगा। महोबा ये जो स्थान है आपका चित्रकूट धाम मंडल में आता है, वही स्थान आपका महोबा देखिए बुंदेलखंड के क्षेत्र से भैया संबंधित हो जाएगा। 28 पे जाएंगे भाई, यहाँ पर देखिए कह रहा है कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर चीन है, भूटान है, बांग्लादेश और आपका नेपाल। तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है तो नेपाल अभी बताया हमने बहुत बार, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यूपी कांस्टेबल में आया है आपका 23वें जिले के रूप में भैया कौन शामिल किया गया। एनसीआर की बात कर रहा है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसको बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन में जो अभी 23वें के रूप में भाई 23वें जिले के रूप में भाई शामिल किया गया है। तो याद रखेंगे शामली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान भैया देखिए यूपी के 8 जिले शामिल हैं, यहाँ पर 8 जिले शामिल हैं। मेरठ है आपका, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, कौन सा हो जाएगा भाई, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, गाजियाबाद है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है ना, गौतम बुद्ध नगर। और आपका यहाँ पर बुंदेलखंड भी आ जाएगा और आपका बागपत भी आ जाएगा और आपका हापुड़ और शामली। चलिएगा यहाँ पर आपका देखिए पहला नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। तो यहाँ पर गोरखपुर है, महाराजगंज है, बस्ती और आपका बलिया है। अभी जस्ट यहाँ पर हमने डिस्कस किया है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। क्या हो जाएगा, देखिए किसकी सीमा लगती है, इसने ये पूछा हुआ है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे किसकी सीमा लगती है, तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर आपका महाराजगंज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। पहला ही क्वेश्चन के तरीके आपका क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1950 को, 24 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950 को। तो कब भाई रखा गया, याद रखेंगे 24 जनवरी 1950 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस समय जो मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो गोविंद बल्लभ पंत भाई मुख्यमंत्री उस समय थे, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश का राज पशु कौन सा है। ये सारे क्वेश्चन देखिए अभी पीछे हमने बताया, डिस्कस किए थे आपको। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। 12 सिंगा जिसको दलदल का मृग कहते हैं, चश्माधारी बंदर या फिर आपका कह रहा है फिशिंग कैट। तो यहाँ पर आपका देखिए राज पशु की बात कर रहा है, तो 12 सिंगा इसका राइट आंसर बनेगा भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये आपका देखिए वीडियो री एग्जाम में आएगा, ग्राम विकास अधिकारी जो अभी एग्जाम हुआ था वीडियो का 2018 वाले में आया था। जो गंगा नदी है भैया किस शहर में, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए बिठूर में है। कहाँ पर, बिठूर में है। और इसके बाद देखेंगे राप्ती की बात कर रहा है, तो राप्ती कहाँ पे है आपकी, गोरखपुर में हो जाएगी। और यहाँ पर आप देखिए गोमती जो है ना, गोमती भाई किस शहर में है, तो ये आपको बताना। गोमती जल्दी से राइट आंसर करेंगे, गोमती कहाँ पर है। गोमती की बात करेंगे तो जौनपुर में हो जाएगी। फिर सही की बात करेंगे तो आपका प्रतापगढ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा भाई। क्या हो जाएगा भाई, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट को वीडियो को भाई ईमानदारी से अगर क्लास अच्छी लग रही तो भाई लाइक जरूर करते रहें, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप सभी लोग। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। ब्रह्मा कमल है, कलिहारी, पलाश और आपका रोडोडेंड्रॉन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी आपको बताया, इसके बारे में सब कुछ बता चुके हैं। पलाश भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 पे आएंगे, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी बताना है। मोर है, सारस है, कोयल है, तोता है। राज्य पक्षी आपको बताइएगा। तो अभी अपने बताया है कौन सा हो जाएगा, सारस। पीछे क्वेश्चन इस टाइप का और था, लोअर पीछे में आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सारस या क्रॉन्स आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर देखिए, लास्ट क्वेश्चन शायद,
उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 72, 78, 75, 77। तो उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा जानेंगे। यहाँ पर देखिएगा, जो यहाँ पर आपके जिले हैं कितने हैं, उत्तर प्रदेश में जिले याद रखेंगे 75 हैं, ठीक है ना। मंडल की बात करता है, मंडल पूछता है, ये कितने आपके 18 मंडल हो जाएंगे, ठीक है ना। मुख्यमंत्री आपको पता ही है कौन है यहाँ के, तो योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी नंबर 75 जिले हैं, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन देखिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आपके 36 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करें ईमानदारी से, अगर समझ में आ रहा हो क्लास को शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।